क्वेश्चन नंबर 21, 18वीं शताब्दी। हाँ लेट हो गया इसके लिए सॉरी, अगले दिन से पूरा समय को ध्यान में रखते हुए हम पूरा टाइम पे पहुंच जाएंगे, आज के लिए सॉरी। 18वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? अरब। कहां से आए थे? अरबों को की भी अलग कहानी रही है। जब आप लोग देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा मध्यकालीन भारत का इतिहास को अगर दृष्टिपात करिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा अरबों की कहानी। भारत पर जो है प्रारंभिक दौर से ही आक्रमणकारियों का आक्रमण जो है वो होते रहा। अरबों का भी आक्रमण उस दौर का एक प्रमुख घटना था। अरबों के आक्रमण के संदर्भ में कौन बताएंगे, बताइए अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? 712। वेरी गुड। और कोई मार्केट में है? देखे तो बीपीएससी के कितने सही में स्टूडेंट हैं। 712 बोली लग चुका है। अगला कोई है? 712 के अलावे बोल रहे हैं? 13, 14, 15, 16, 712। अरे उसके अलावे सर, लॉक कर दिया, एकदम गलत है। बीपीएससी का स्टूडेंट तो ये आंसर बोलेगा ही नहीं। अरबों का पहला आक्रमण लिखिए। अरबों का पहला आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। अरबों का पहला आक्रमण 636 में हुआ था। जल्दी से उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड की तरफ कि इस समय में इसके बाद चूंकि 636 में जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण असफल था, लेकिन इसके बाद प्रमुख रूप से जो है 711 में फिर से घटना घटी अरबों का, और उस समय में राजा जो हुआ करता था उसका नाम था हज्जाज। क्या नाम था? हज्जाज। ये सब लिखना नहीं है, जो बोलेंगे वही लिखेगा। राजा हज्जाज के नेतृत्व में 2 सेनापति को भेजा गया था, ए से अब्दुल्ला और बी से बुंदेला। क्या क्या बोले? ये दोनों गया सिंध वाले प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करने के लिए जैसे ही गया इनकी हार हो गई, पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय का सामना करने के बाद हज्जाज ने फिर से भेजा अपने दूसरे सेनापति को, और वो घटना थी 712, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। यहां से क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद बिन कासिम। और जब ये अरब पर आक्रमण किया उस समय में सिंध का शासक था दाहिर। कौन था? तो सिंध का शासक कौन? सारा स्टूडेंट पढ़ना शुरू कहां से करता है? 712, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन ही पूछता है। लेकिन एक्चुअल जो है बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको डेप्थ तक थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि पहला आक्रमण कब हुआ था तो 636, लेकिन वो सक्सेस नहीं था। 711 में भी हुआ लेकिन वो सक्सेस नहीं था। 712 में जो था वो सक्सेस था। इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। उस समय में सिंध के शासक थे कौन? दाहिर। स्पष्ट है? पिछले क्लास में भी हम बोले थे कि पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी वेस्ट बंगाल था। पहला था वो, लेकिन पहला सफल थोड़े था। पहला सफल पूछेगा तो टिस्को टाटा एंड स्टील कंपनी 1907 जमशेदपुर होगा। तो अगर पहला सफल पूछेगा तो 712, पहला पूछेगा तो 636। स्पष्ट है? इसके बाद और भी लोगों का आक्रमण हुआ, जैसे गजनबी उजनबी आया, लेकिन वो सब हम पढ़ाने के लिए अभी नहीं है। अभी जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? अरब के व्यापारी। कहां के व्यापारी? अरब के व्यापारी। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने कल बता रखा है कि वास्को डी गामा ने किस वर्ष में यूरोप से भारत तक समुद्र तक रास्ता खोज की थी? कब? 1409। बताए थे? जल्दी से उसका थोड़ा सा रिवीजन मार दीजिए तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ महादेश कौन सा है? कौन सा महादेश है? यहाँ दिख रहा है आप लोग को? अब हम इधर आ जा रहे हैं, इधर वाले लोग को दिख जाएगा। ये कौन सा महादेश है? ऐसे यहाँ पर यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर उत्तर अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। यही ना है? तो ये जो कोलंबस चला था वो कहाँ का था? यूरोप का। यूरोप में कहाँ का? स्पेन का। मूल निवासी कहाँ का? इटली का। किस महासागर से होते हुए गया? अटलांटिक महासागर का। यह नाम क्या है? अंध महासागर। किस महादेश के पास पहुंचा? अफ्रीका। अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसके बाद खोज दिया किसको? अमेरिका को। 1492 ना, 1492 में। फिर इसका अनुसरण किया कौन? वास्को डी गामा। कौन किया? इसी मार्ग से चला, पुर्तगाली था ना। और ये आगे बढ़ा, केप ऑफ गुड होप किसको खोज दिया? कालीकट पहुंचा था। वहां का शासक था कौन? उसका भव्य स्वागत किया था। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर का जो आकृति है उसका बनावट कैसा है? ऐसा आकार का ना। चलिए, वास्को डी गामा ने किस शासक से व्यापार शुरू करने की अनुमति प्राप्त की थी? किस शासक से है? तो यहाँ शासक नहीं, यहाँ जमोरिन हो जाता।
कालीकट का शासक, किस शासक से व्यापार शुरू करने की अनुमति प्राप्त की थी? कालीकट का शासक जिसका नाम था जमोरिन। लिख लीजिएगा, कालीकट के शासक जमोरिन से। छूट गया है, कालीकट के शासक जमोरिन से। याद रखिएगा, सिर्फ भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ये लोग नहीं आया था, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया प्रमुख केंद्र था। क्योंकि डच के बारे में जब पढ़ेगा तो डच का प्रमुख आने का उद्देश्य था सोरा की प्राप्ति। किसका? सोरा। सोरा विस्फोटक सामग्री बनाने का प्रमुख ये था जिससे विस्फोटक सामग्री बनाया जाता था। सोरा के लिए आया था कौन? डच लोग। डच लोग का नजर वहीं था। इंडोनेशिया वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, उसके पास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। और इस समय में मुगल बादशाह था कौन? अकबर। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? अकबर। मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? अकबर, जिसका संबंध है सैन्य प्रशासन से। किससे है? तो पूछेगा मनसबदारी प्रथा को कौन शुरू किया था? अकबर। इसका संबंध किससे है? सैन्य प्रशासन से। किससे है? सैन्य प्रशासन से। दास प्रथा की समाप्ति कौन किया था? अकबर। कब किया था? 1562 में। हरम दल से मुक्ति 1562। 1562 ना। अगर आपसे पूछेगा कि हरम दल से मुक्ति मिला 1562, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति 1564, तीर्थ यात्रा कर इससे पहले, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 और इलाही संबत चलाया था 1583। याद रखना है सब। थोड़ा सा बहुत अगर एक आध प्रश्न पूछ दिए तो उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। अगला लिखना है तो मुगल बादशाह का था इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दिए। लिखा दें? लिखिए, दास प्रथा लिख भी देते हैं। चलिए, दास प्रथा की समाप्ति है ना 1562, हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था जो भारतीयों पर जजिया कर लगाया था। तो जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन? मोहम्मद बिन कासिम। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है जिसको हम लोग जजिया कर कहते हैं, वो भी लिख लेना, इंपोर्टेंट है। तो जजिया है 1564। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 में, 82 में। और इलाही संवत एक कैलेंडर चलाया था जिसे इतिहास में इलाही संवत के नाम से जानते हैं 1583 में। और भी बहुत सारा है लेकिन अकबर नहीं पढ़ना है, हम थोड़ा यूट्यूब भी देख लेते हैं। दास प्रथा 1562, हरम दल 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर 1564, दीन इलाही धर्म 1582 और दिलाही सम्मत 1583। हो जाएगा तो बोलिएगा। अभिषेक भाई, बेचारी को नजर मत लगाओ, ये लोग आपस में ही बतियाते रहता है सब लोग। बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है ना। आप पता ही नहीं है जिससे बात कर रहा है वो लड़का है कि लड़की है। देखता है नाम धावा, अच्छा अच्छा डीपी देख लिया, बोला यही तो है मेरी नूर जहां। नहीं? लिख लिए, दास प्रथा 1500, हरम दल 1500, तीर्थ यात्रा कम 1500, जजिया कर की समाप्ति 1500, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, इलाही संबत। मनसबदारी प्रथा हटा देना। मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? देखिए, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए फटाफट। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, इसको नहीं, इसको याद करना 1400। तो ये पहले याद रखना, पूड़ी में अंडे फंसे बताए थे। पूड़ी में क्या फंसे? पूड़ी में अंडे फंसे। पू से क्या था? पुर्तगाल। पू से पुर्तगाल, डॉ से डच, डॉ से डच, अ से अंग्रेज, अ से अंग्रेज, डे से डेनिश, डे से डेनिश, फ से फ्रांस, फ से फ्रांस, स से स्वीडिश, स से। तो पहले आने वाले कौन? पुर्तगाल के बाद कौन? डच के बाद कौन? अंग्रेज के बाद कौन? डेनिश के बाद कौन? फ्रांस के बाद कौन? ये आने वाले लोग हैं, पहले आएंगे, देखेंगे, उसके बाद कंपनी स्थापना करेंगे। तो कंपनी स्थापना में पहले नंबर पे कौन? पुर्तगाल। दूसरे पे कौन? अंग्रेज। तीसरे पे कौन? डच। चौथे पे कौन? डेनिश। पांचवें पे कौन? फ्रांस। छठे पे कौन? स्वीडिश। समझ में आया? तो याद रखना आपको, पूरी में अंडे फंसे। तो यूरोपीय लोगों का क्रम,
और यूरोपीय कंपनियों का क्रम, दोनों एक तो नहीं है। पहले लोग आएंगे देखेंगे, उसके बाद कंपनी को स्थापित करेंगे। जैसे बोलते फैक्ट्री की स्थापना, क्या लगता है फैक्ट्री मतलब इंडस्ट्री बना दिया? फैक्ट्री का मतलब था गोडाउन, जैसे अभी गोलघर वगैरह में कैसे देखते हैं, वैसे ही गोडाउन बनाया जाता था जहां पर कलेक्ट किया जाता था क्या, अनाजों को। वो फैक्ट्री आज के जैसा फैक्ट्री नहीं है कि धुआं निकल रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री टाइप, उस टाइप का नहीं सोचिएगा कि कारखाना स्थापित कर दिया, नहीं। उस फैक्ट्री का मतलब ही हो गया क्या, गोडाउन, मतलब जहां पर बहुत सारे सामान को वो एकत्रित करके रखा करता था। तो पहले नंबर पे आया था कौन, पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली कंपनी भी स्थापित किया पुर्तगाली 1498 में। यूरोप में किया है ये सारा, है ना। इसके बाद आया कौन, डच, लेकिन डच नहीं किया, किया कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब, 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। ये क्रम सबको याद हुआ, पूरी में अंडे फंसे याद है ना। लेकिन कंपनी जब पूछेगा तो एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, डच पहले बाद में चला जाएगा और अंग्रेज कहां पहले, याद रहेगा। कितने लोगों को हाथ उठाइए, तब तो सबको याद हो ही गया। आप लोग को नहीं याद हुआ तो हाथ उठाना है सर, नहीं जब देख रहे हैं तो हाथ उठाना है। भगवान का एक, कृष्ण भगवान का वार्तालाप था ना, एक जाके पैर के पास बैठा और एक सर के पास बैठा। सर के पास बैठने वाला को लगा कि मेरा ही पहले देखेगा, लेकिन आंख खुला तो उसके पैर के तरफ था। भगवान का था ना ऐसा कहानी अर्जुन का, तो पहला पुरस्कार उसको मिल गया। तो जिधर घूमे तुरंत हाथ खड़ा कर देना, फिर पीछे कर दीजिए, फिर ऊपर खड़ा कर देना, ठीक ना। इससे क्या होता है ना, भगवान देखते रहते हैं डिसिप्लिन कौन है। कुछ 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 नंबर आपका छूटेगा, कितना नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। तो ये याद हो गया है। अब सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ईस्वी। तो पहला क्या बोले, 1498, 1400, 1400, 1400, 1400, दूसरा 1600, कितना बोले, कितना बोले, कितना बोले, कितना बोले, 1602, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 1600, 16, 1600, 16, 1600, 1664, 1664, 1600, 1600, 1700, 1700, 1700, 1700, चलिए बोलिए पहला 1400, 1498, दूसरा, दूसरा 1600, तीसरा, 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 उसके बाद 1600, 1600, 1600, 16 के बाद 1600, 1600, 1600, 1664 के बाद 1700, 1700, 1700, पहला 1498, फिर दूसरा 1600 के बाद 1602 के बाद 1600, 1616 के बाद 1600, 1664 के बाद 1700। पहला कंपनी कौन, पुर्तगाल के बाद कौन, अंग्रेज के बाद कौन, डच के बाद कौन, कौन, डेनिश के बाद कौन, फ्रांस के बाद कौन। ये वो है जो कंपनियां थी, जो कंपनी स्थापित किया। और अगर पूछेगा कि आने वाले लोग में, तो पहला नाम किसका आ जाएगा, पुर्तगाल। बस वही कोड याद रखेंगे, पूरी में अंडे फंसे, हटा दें, हाँ चलिए आगे, हटा देना, याद तो हो गया ना। पहला कौन था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, कब, 1498, क्लियर। दूसरा कौन था, अंग्रेज, कब, क्लियर है। तीसरा कौन था, कौन, डच, कब, 1602, क्लियर है। यही ज्यादा पूछेगा, डच वाला याद रखिएगा। चौथा कब, 1600। पांचवा कौन, फ्रांस, फ्रांस ना, फ्रांस कब, 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 और लास्ट कौन, 1700, हो गया ना। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। इंग्लैंड की राजधानी महारानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। हम कुछ और बोल दिए क्या, क्या बोल दिए, राजधानी बोल दिए थे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। हम भी तो इंसान ही है ना, गलतियां हमसे भी हो सकता है। लगातार क्लास वगैरह रहता है ना, एक बार में यहां से और भी चीज सोचा जा रहा है। अभी हम सोच रहे थे कि यहां से जाने के बाद क्या करना है वहां, है ना। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई, उस समय में मुगल बादशाह कौन था, मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था, दास प्रथा कौन समाप्त किया, जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन, कौन,
मोहम्मद बिन, कब भारत पर आक्रमण किया वो? 712 में, अभी ना बताए। चलिए आगे, अभी बताए हैं आप लोग को, तुरंत भूल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी? सूरत में, मसूलीपट्टनम में, हुगली में, और भी बहुत सारे जगह थे, लेकिन जो एससीईआरटी लिखा है उसमें सूरत में, मसूलीपट्टनम और हुगली में। कौन? अंग्रेज। जब सूरत में खोलने के लिए गया तो 1608 में जहांगीर मना कर दिया, उसके बाद फिर से वापस रिक्वेस्ट किया तो 1613 में उसको अपॉइंट दे दिया कि खोल दीजिए भाई सूरत में। लेकिन उससे पहले, ये तो सूरत कहाँ है आपका? गुजरात वाले क्षेत्र में ना, तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया ना। लेकिन उससे पहले ही 1611 में पूर्वी में दे मारा ये मसूलीपट्टनम में। कौन? अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी? सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली में। लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कार्यालय कहां स्थापित हुआ था? पांडेचेरी में। पांडेचेरी। पांडेचेरी अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार देखिएगा तो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3। ये राज्य है कौन? गुजरात। हाँ, गुजरात है। कौन है ये तमिलनाडु। और ये ऊपर वाला आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों में पुदुचेरी है या पांडेचेरी है ना, याद रखिएगा। यहां पर इसको बोलते हैं माहे, यहां पर बोलते हैं कराईकल और पुदुचेरी, और यहां पर यनम यमन पड़े है ना। तो ये कितने राज्य हैं? 3 राज्य। कितने नाम है? 4 नाम। कितने नाम? 4 नाम। ये मुख्य पुदुचेरी है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तो फ्रांसीसी अच्छा, ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक है, हम उस साइड चले जाते हैं। हाँ, इस साइड ठीक है। अब आप लोग का तो ये है ही। हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला जो है कौन है? केरल। ये वाला कौन है? ऐसा रहता ना कि कोई बटन रहता जैसे हम गायब हो गए, सिर्फ कलम चलता, कितना अच्छा रहता नहीं? मेरा जरूरत ही नहीं रहता, सिर्फ हम घूमते इधर उधर इधर उधर। क्या? तो ये कौन है? केरल। ये कौन है? तमिलनाडु। ये कौन है? आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों में स्थापना हुआ था किसका? पुदुचेरी का। तो तीनों राज्य में पुदुचेरी, लेकिन मेन पुदुचेरी कहां पर है? तमिलनाडु में। अच्छा, आप लोग बताइए तो देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार बना? बोलिए, हाथ उठाएं, बोलिए। कितना? 7? 10? किस संविधान संशोधन के द्वारा? कब नहीं? 7? 7 बोल रहे हैं। कितने लोग 7 से सहमत हैं? हाथ उठाइए। सर, हम संविधान संशोधन पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर नेम? माय फादर नेम इज फलन, हुआ तो सीधा बाहर। तो आपसे जो प्रश्न पूछा है, हमने पूछा कौन सा संविधान संशोधन। तो टोटल तो 106 संविधान संशोधन के आसपास हुआ ही है, नहीं हुआ है? तो ये हुआ था आपका 1956 का भी होगा संविधान संशोधन। वो था 7वां संविधान संशोधन 1956, जो पीछे से आया है आंसर और इधर से भी सही जवाब है। अंडमान निकोबार ये 7वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 1956 में बनाया गया था, ठीक है। और ये 1956 वही डेट है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग था 1953 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956। याद रहेगा? पक्का? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर पूछेंगे हम अगले दिन। अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास किस प्रदेश में स्थित है? वो जो पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज था ना, उसी को मद्रास कहा जाता था। आज का, उस समय का मद्रास आज का क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। कर्नाटक के युद्ध में किस वर्ष फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां क्या हुआ? आमना सामना हुआ। मतलब कर्नाटक युद्ध हुआ था 3। कितने युद्ध हुए थे? 3। ये 1750 में है। इसका आंसर क्या हो गया? 1750, 1750। लेकिन ये टॉपिक है किसका? कर्नाटक वार का। लिख लिए 1750। ये टॉपिक है किसका? कर्नाटक वार का। और ये कर्नाटक वार के बारे में जानकारी थोड़ा इकट्ठा कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, फटाफट। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। पहला कर्नाटक वार, फर्स्ट कर्नाटक वार 1746 to 48।
1746 से 48, याद भी करवाएंगे अभी। 1746 से 48 लिख लिए। अब वहां लिखने के बाद पॉइंट दे दे के, इसमें पॉइंट दे दे के लिखेगा यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया एक है कि अलग है? ऑस्ट्रिया एक देश है जो कहां पर है? यूरोप में। यूरोप में है ना, तो लिखिएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, ठीक है। और इसकी समाप्ति जो हुई थी, वो समाप्ति हुई थी एक संधि के द्वारा। ये संधि का नाम था एला सापल की संधि। एला सापल भी बोलते हैं उसको, एला सापल की संधि लिख लीजिएगा, एला सापल की संधि, एला सापल की संधि, एला सापल की संधि। तो फर्स्ट कर्नाटक वार कब हुआ था? 46 से 48। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? सबसे पहले की कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, वही ना? नहीं, कंफ्यूजन है क्या? ये जो कर्नाटक युद्ध लग रहा है हम लोग का कर्नाटक में है, एक्चुअल में हमारे यहाँ तो है, हम लोग तो मोहरा है। ये कर्नाटक युद्ध एक्चुअल में किसका असर है? अच्छा बताइए, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया हमारे भारत में है, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी को लेकर ये युद्ध शुरू हुआ। प्रथम कर्नाटक का नाम रखा हुआ है हमारे भारत का कर्नाटक युद्ध, क्योंकि वहां के शासक भी उसमें क्या है? सम्मिलित है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप लोग कोई भी विदेशी आके घर के सामने में लड़ाई करिएगा तो हमको भगाना चाहिए दोनों को कि एक को? दोनों को उठा के फेंक देंगे नीचे, भाग यहां से, अपने घर के पास लड़ाई करो। लेकिन हम लोग जब मजा लेने लगेंगे, वाह मार मार, पीला वाला को मार, हरा वाला को मार, तब इसका मतलब है कि वो समझ जाएगा कि इंटरेस्ट ले रहा है। वही तो हम लोग किए थे ना उस समय में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, जिसका संबंध था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से, और यह समाप्ति हुआ एक संधि से जिसका नाम था एला सापल की संधि। कौन संधि? कौन सा संधि? कौन सा संधि? कौन सा संधि? तो दो प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक कब हुआ था कर्नाटक युद्ध याद रखना, और दूसरा कौन सी संधि थी वो याद रखना। उसमें से भी पहला वाला एला सापल की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 1746 से 48, 1746 से 48। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 55, कहीं कहीं 54 भी देता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 हैपन करके 55 कर दीजिएगा, एक ही देगा ऑप्शन, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से, बड़ा नहीं होगा सर ये, बोल रहे हैं नहीं, सुन लिख पा रहे हैं आप लोग? अरे दूसरा कर्नाटक युद्ध, इतना सुंदर तो बोल रहे हैं। 1749, 1749 से 1754 या 1755, और कितना अच्छा से बताएं, 1754 या 55 के दशक में ये खत्म हो गया था, दूसरा कर्नाटक युद्ध ना। हो गया। यहां पर एक संधि, सिर्फ संधि देखना, यहां पर संधि हुई थी पांडेचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडेचेरी लिख लीजिएगा ना, लिखिए पांडेचेरी की संधि। पहला वाला कौन सा संधि? एला सापल, कौन सा? और दूसरा वाला पांडेचेरी, दूसरा वाला पांडेचेरी। अभी पूछेंगे हम सबसे, हटा दें। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54-55 के दशक में, और इसमें कौन सी संधि हुई थी? पांडेचेरी की संधि। कौन सी संधि? पहला वाला कब हुआ था? 46 से 46 से 46 से 46 से, कौन सी संधि? एला सापल। एला नहीं याद रहेगा तो चप्पल याद रखिएगा, चप्पल की संधि है ना, नहीं याद रहेगा तब एला सापल। और दूसरा क्या बोले? पांडेचेरी। दूसरा क्या बोले? पांडेचेरी। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध लिखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, ये सबसे ज्यादा कर्नाटक युद्ध का डेट वाले में पूछने में से है ये। पहला और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI टिक मार दीजिएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, संधि तीनों याद रखना है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63, क्योंकि इसी समय में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। 56 से 63 उंगली में जोड़ लीजिए, 7 साल होता है कि नहीं? होता है ना, तो यही था सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। वो गतिविधि में हम लोग भी उसमें शामिल है। 1756 से 1763, थर्ड कर्नाटक वार, 1756 से 63, वही था सप्तवर्षीय युद्ध। ब्रैकेट में लिख देना है सप्तवर्षीय युद्ध, 7 सालों का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 सालों का युद्ध। हो गया। इसमें जो संधि हुई उसका नाम था पेरिस की संधि।
कौन सी संधि? पेरिस की संधि। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जब चीजें पकड़ में आने लगी ना तो फिर स्पीड पकड़ लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आया बार बार, कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, बार बार एक ही चीज पढ़ाने की जरूरत है? तब फिर आगे बढ़ेंगे अगर इससे मिलता जुलता सवाल मिलेगा तो ये कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि। इसी के बाद देखिएगा यहाँ पर वांडीबास का युद्ध होता है 1760 में। वांडीबास का युद्ध कब होता है? 1760 में। और वांडीबास के युद्ध में अंतिम निर्णायक युद्ध कहलाता है। तो दो युद्ध यहां से और जोड़ दीजिएगा, एक वांडीबास का युद्ध और एक वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध। वांडीबास का युद्ध हुआ था कब? 1760। और वेदरा का युद्ध हुआ था 1759। इसमें डच लोगों का ये अंतिम निर्णायक युद्ध था, लास्ट था ये। और इसमें फ्रांस का अंतिम निर्णायक युद्ध था, फ्रांस के लिए लास्ट था, समझिए ये। तो लिख लीजिएगा वांडीबास का वार, वांडीबास का युद्ध 1760। उससे पहले है वेदरा का युद्ध 1759, 1759। लास्ट जो होगा ना, लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट उसका सप्तवर्षीय युद्ध का लास्ट डेट कब है? 1763। तो 63 में ही उसका, जब जो लास्ट है ना वही उसका संधि का डेट होता है। लेकिन कुछ संधि ऐसा होता है जो लगातार घींच कर क्या होता है, चलते रहता है, और लंबे समय के बाद उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर अक्सर संधि के बारे में जानकारी लेना हो तो याद रखना कि जो भी युद्ध जहां समाप्त हुआ उसी समय में उसका क्या हो जाएगा, संधि। अगर संधि याद नहीं रहता है कब रहता है, कब हुआ, तो आपको सिर्फ डेट याद रखना होगा कि कब युद्ध क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। सिर्फ कुछ संधि को याद रखना है कि थोड़ा आगे भी वो खींचा जाता है। कभी कभी कुछ संधि पहले होती है लेकिन फिर से युद्ध क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। वांडीबास का युद्ध हुआ 1760 में, वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। और ये हुआ था किसका? डचों का अंतिम निर्णायक युद्ध। और ये था किसका? फ्रांसीसियों का अंतिम निर्णायक युद्ध। क्लियर है? तो वांडीबास, वेदरा का युद्ध कब हुआ? वेदरा का युद्ध कब हुआ? वांडीबास का युद्ध कब हुआ? वांडीबास का युद्ध कौन सा ऐसा युद्ध था जो अंतिम निर्णायक युद्ध था फ्रांसीसियों के लिए? पहला जो आप लोग आंसर दिए, एक तो जल्दी में थे और दूसरा कोई बोला वेदरा, आप चल गए वेदरा में। ऐसा ही हुआ ना? यही बोलता है अच्छा स्टूडेंट आप नहीं है, दूसरे के बहकावे में क्यों आ गए? आपको पहला बात की अपने से खुद से सुनना है और फिर उसके आंसर को जानना है। जैसे ही उधर से बोला वेदरा तो आप लोग वेदरा 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 सब चला वेदरा। फिर बाद में अरे नहीं वेदरा तो दूसरा वाला था, पहले चलेगा वांडीबास, तब फिर शुरू हुआ वांडीबास वांडीबास। और जो पहले वेदरा बोला था फिर वो लास्ट में बोलेगा क्या, वांडीबास। क्या बोले, समझ में आया? तो बंगाल में अंग्रेजों ने 1651 में अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? कलकत्ता। हम पहले भी बता चुके हैं कलकत्ता 3 शहरों से मिलकर बना है, गोविंदपुर है, सूतानाती है, कालीकट है। तो गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकट मिलाकर बनाया फोर्ट विलियम, और इस फोर्ट विलियम का नाम रखा कलकत्ता। कौन? जॉब चारनाक। कौन रखा? जॉब चारनाक। कौन रखा? कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछेगा कि ताजमहल का निर्माता, आर्किटेक्चर, ताजमहल का निर्माता कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। लिख लीजिए ताजमहल। कभी कभी ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ताजमहल, ताजमहल को तो शाहजहां बनाया था ना, किसके याद में बनवाया था? किसके याद में? मुमताज के याद में। क्या हम लोग ताजमहल बना सकते हैं? क्यों नहीं बनाएंगे? अगर मुमताज मिल जाए वैसा तो क्यों नहीं बनेगा? उससे भी अच्छा ताजमहल खड़ा हो जाएगा। नहीं होगा? अपने पे विश्वास ही नहीं आप लोगों की मुमताज जैसा कोई मिलेगी, मिलवे कैसे करेगी? ताजमहल बनाने वाला कौन था? शाहजहां। और शाहजहां कौन था? बादशाह। आप बादशाह हैं तो फिर मुमताज कैसे मिलेगी? गजब हाल है। ताली दोनों हाथ से ना बजता है। आप बादशाह बनिए, देखिए लाइन लगा हुआ रहेगा मुमताज का, नहीं रहेगा? ताजमहल का था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुख्य रूप से थे ईशा खान। ईशा खान किसका? ताजमहल का। इसी तरह आपसे पूछेगा दिल्ली का, दिल्ली का कौन था? तो दिल्ली का तोमर वंश का शासक, तोमर वंश का शासक अनंगपाल। अनंगपाल, तोमर वंश का शासक कौन? अनंगपाल। फिर पूछेगा कि नई दिल्ली का बताओ, न्यू दिल्ली का, नई दिल्ली का पूछेगा। तो नई दिल्ली में हमेशा लूटपाट होता है कि नहीं? नहीं होता लूटपाट, लुटियंस। अगर आपसे इसके साथ और भी लोग हैं, इसके अलावा आपसे पूछेगा राष्ट्रपति भवन का बताओ, जो रायसियाना हिल पर है, रायसियाना हिल की पहाड़ी पर
राष्ट्रपति भवन, तो ये भी हो जाएगा आपका लुटियंस। क्या हो जाएगा? लुटियंस। इसके बाद आपसे पूछेगा कलकत्ता का बताओ, कलकत्ता, तो जवाब चारनाक। और अगर आपसे पूछेगा कि मुंबई का बताओ, क्या है? बोलिए, किसको किसको पता है मुंबई? तो बताए हुए भी थे शायद। कैरियर, कैरियर और कौन? अंगियार, अंगियार, सिर्फ अंगियार ही लिख देते हैं। अभी बच गया, सब खत्म हो जाता। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? मुंबई असल में पूछता बहुत कम है। और इसके अलावा है आपका, चलिए इतना रहने दीजिए, काफी है। एक लिख लीजिए आप संसद भवन। सबका थोड़े जरूरी है होगा, सबका जरूरी नहीं है कि होगा। संसद भवन का कौन है? हार्बर बेकर, हार्बर बेकर। और नया संसद भवन का यही पूछेगा, नया संसद भवन विमल पटेल। पूछने वाला क्वेश्चन है, सब पूछा था ना, विमल पटेल हो गया। नया संसद भवन कौन? विमल पटेल। और संसद भवन पुराना वाला कौन? हार्बर बेकर। संसद भवन देखे हैं? फोटो वगैरह में नहीं देखे हैं? इस तरह करके बना होता है, देखिएगा, है ना, पूरा बहुत सारा ये होता है। जल्दी जल्दी में बनाएगा तो हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है कि नहीं कोई काम? तो हड़बड़ में गड़बड़ हो गया तो बेकार हो जाता है कोई काम। तो हड़बड़ गड़बड़ बेकार जहां मिल गया तो क्या हो गया? संसद भवन। क्या हो गया? और नया संसद भवन का विमल पटेल। खाओ पान मसाला, ये ना ऐड देता है, विमल पटेल। कलकत्ता का क्या है? जॉब चारनाक। चारों दिशा में पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा जॉब चारनाक, इसलिए चारनाक। राष्ट्रपति भवन है लुटियंस। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले लोग अंग्रेज थे, वायसराय, और अंग्रेज भारत में आया था लूटने के लिए, इसलिए क्या हो गया? लुटियंस। नई दिल्ली में लूटमार वाला खूब रहता है, जाएगा न्यू दिल्ली देखेगा खूब लूटने वाला है। आप इधर घूमिएगा, आपका बैग क्या कर देगा? रन पिक्चर देखे हैं? बोलता है काय का दिल्ली है ना, दिल है ही नहीं, है ना, दर्द हुआ यहाँ किडनी निकाल लिया है, बोलता है ना। तो नई दिल्ली का क्या हो गया? लुटियंस। दिल्ली का याद रखेगा, तोमर वंश का शासक कौन? अनंगपाल। ताजमहल का याद रखेगा, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान। लिख लिए सब लोग, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान। तो बंगाल में अंग्रेजों ने 1651 में अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की? कोलकाता में। कोलकाता के वास्तुकार कौन थे? जॉब चारनाक। और कितने गांव को मिलाकर बनाया गया? 3, सुतानदी, कालीकट और गोविंदपुर। किस वर्ष मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के नवाब के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? 1717। 1717। बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, जो दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का ब्राह्मण। सूर्य नारायण मिश्रा इनका वास्तविक नाम है। मिश्रा जी थे ये। कौन ब्राह्मण थे? मिश्रा जी। सूर्य नारायण मिश्रा, सूर्य नारायण मिश्रा। कितने लोगों को ये पता था? हाथ उठाइए। सूर्य नारायण मिश्रा ब्राह्मण थे, जिसको हम लोग समझते हैं मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली बोले, यही ना बोले? तो बंगाल का पहला नवाब कौन? हिंदू की मुस्लिम? हिंदू। दक्षिण भारत का ब्राह्मण, और नाम बताया सूर्य नारायण मिश्रा। तो आपसे क्वेश्चन दे देंगे, सूर्य नारायण मिश्रा कौन थे? तो बंगाल के पहले नवाब। इसमें से 90% स्टूडेंट खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म। तो पहला था इसमें कौन? मुर्शिद कुली खान। याद है सबको? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। बस। बंगाल जो था सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण इलाका हुआ करता था, इसलिए प्लासी का युद्ध से लेकर देखिएगा बंगाल गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा अंग्रेजों का। और यहाँ पर जो बंगाल 1707 में, जब 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी मुगल वंश का अंतिम महान शासक की मृत्यु हुई, उसके बाद छोटे छोटे राज्य ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी। उसमें से था एक कौन? बंगाल, जिसमें से पहला नाम आता मुर्शिद कुली खान। क्या नाम बोले? तो एक बार हम जल्दी से नाम बोल रहे हैं, सिर्फ सुनिएगा। पहला है, मेरे साथ बोलिएगा, पहला है मुर्शिद कुली खान। बोलिए मुर्शिद कुली खान। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलिएगा। मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराज उद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, निजाम उद्दौला,
सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। क्लियर है? अब इसमें पूरा का पूरा नाम आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। पहला क्या है, कुली। क्या नाम बोले? कुली को देखे हैं, सामान ढोता है, खूब काम करिएगा। कुली जैसे अभी आपको बोलेगा कुली उठा के ले जाओ सामान नीचे से ऊपर, यहां से जाइएगा 4-5 मंजिला में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस सर, अच्छा लगेगा। बहुत दुख होगा ना, तो आपका शरीर सूज जाएगा, पैर और फूल जाएगा। काम करते करते फूल जाता है ना, तो कुली का काम करते करते शरीर क्या हो गया, सूज गया। शरीर क्या हो गया, सूज गया। शरीर सूजेगा तो सर पे हाथ, सर फिर जाता है, बाप रे बाप, खत्म कहानी। अब सर पे हाथ रख के सोच रहे हैं चंद्रा सर का क्लास वर्क कर लेते तो दरोगा तो बनिए जाते, है ना। अब की बात डबल स्टार नहीं, तो क्या वर्दी का सोचेगा कि नहीं? तो कब सोचता है आदमी, जब सर उसका फिर जाता है, कुछ झटका लगता है तो बोलता है नहीं अब तो हम करके ही रहेंगे। तो उसी तरह पहला क्या बोले, कुली। कुली का शरीर क्या हो गया, सूज गया। तब क्या हो गया, सरफराज। सरफराज सर क्या हो गया, फिर गया सरफराज। और क्या ले लिया, वर्दी। क्या ले लिया, वर्दी। अब वर्दी उर्दी लेकर आया, तो वर्दी लेगा तो टोपी रहेगा कि नहीं? बिना टोपी का अच्छा लगेगा? तो यहां वर्दी के साथ टोपी भी होगा, यानी सिर पर राज करने वाला सिराज उदौला। सिराज उदौला, सिराज उदौला। इसके बाद देखिए यहां पर क्या, मीर जाफर। जा, जा मतलब जाफर, जा मतलब का मतलब कासिम। फिर जा, तो पहले बोले जा का जा, बोलिए। फिर बोलिए जा का जा, फिर बोलिए जा का जा। क्लियर है? तो पहला में कुली था, कुली का काम करते करते शरीर क्या हो गया, सूज गया। सूजने पर सर क्या हो गया, फिर गया, सरफराज हो गया। फिरने के बाद क्या लेके आए, वर्दी। क्या लेकर आए, अली वर्दी हो गया। अब वर्दी के बाद क्या, सिर पर राज, तो सिराज क्या हो गया, सिराज। उसके बाद जा, उसके बाद का, उसके बाद। आपको कोई टेंशन है, तो बोल क्यों नहीं रही है? बेचारी सब टेंशन में रहती हैं। टेंशन में नहीं रहना, चिंतन कर रही है ना। लेकिन चिंतन करता है लोग आंख बंद करके। अच्छा ठीक है, वाह, रॉन्ग नंबर। ऐसे ही ना करता था वो रॉन्ग नंबर वाला, याद है कौन पिक्चर था? पीके बोलता है बाबा से अभी कनेक्ट करना, एक मिनट एक मिनट, अरे रुको रुको रुको, अरे हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ रॉन्ग नंबर नहीं है, लग गया नंबर, लग गया। नहीं, तो ध्यान यहाँ रखना है, देख तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। समझना है, अपने आप को बीच बीच में रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट समझते हैं ना? लगेगा खो गए हैं कहीं से, जैसे खो गए अभी अभी इनसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बता पाए, गारंटी पक्का है। लड़की लोग एक भी नहीं बोल रही है पूछिए, लड़का लोग बोल रहा है पूछिए। देख रहे हैं, आगे बढ़े। अब हम ये क्यों बोले आपको पता चला, ताकि आपको जितना बताएं दिमाग से क्या हो जाए, निकल जाए। अब आप एकदम नॉर्मल हो गए, हाँ सर पूछिए पूछिए। अब इधर का चीज यहाँ कन्वर्ट हो गया, एनर्जी इधर। आप पूछेंगे तो आप गलती करने का संभावना बढ़ गया। अगर गलती नहीं किए तो समझिए आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, अगर गलती कर दिए तो आप फंस गए। समझ रहे हैं? तो पहला क्या बोले, कुली का काम करते करते शरीर, शरीर सूझने पे सर, सर फिर गया ना, सर फिर गया तो वर्दी। उसके बाद उसके बाद जा, उसके बाद का, उसके बाद जा। मतलब याद है? दिमाग नहीं फिरा आप लोग का? चलिए, तो जा का जा, तो नहीं जा, उसके बाद बोलेंगे नहीं जा रहे, बोले जा का जा, उसके बाद बोलेंगे नहीं जा। क्या बोलेंगे? तो नहीं जा मतलब क्या, निजामुद्दौला। नहीं जा मतलब, नहीं जा मतलब निजामुद्दौला। तो नहीं जा क्या बोलेंगे, नहीं जा तो निजामुद्दौला। नहीं जा तो यहाँ बैठ के क्या करेगा फालतू का, तो साफ कर। देखते हैं कितना सारा गंदा है, क्या कर, साफ कर। तो क्या हो गया, सैफुद्दौला। क्या हो गया, सैफुद्दौला। और जैसे ही साफ करते रहेगा बोलेंगे मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुबारक उद्दौला हो गया, नहीं हुआ मुबारक उद्दौला? तो लास्ट में मतलब जहां औकात था तुम्हारा कुली वाला, फिर आ गया वहीं पर दरोगा के बाद भी। मुबारक हो भाई, वही साफ करो, तुम्हारी जिंदगी वही है। तो पहला क्या था, कुली, उसके बाद सुजा, उसके बाद सरफराज, उसके बाद वर्दी, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद जा, उसके बाद का, उसके बाद जा, उसके बाद नहीं जा, उसके बाद सैफुद्दौला, उसके बाद मुबारकुद्दौला। क्लियर है? पक्का? फिर किसी दिन वो इसमें भी हम याद करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि आज आज कराएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन कम पड़ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, याद करा देंगे। थोड़ा बहुत घर में भी आप लोगों को करना है ना कुछ। चलिए आगे उसी से संबंधित क्वेश्चन है। अली वर्दी खान से व्यापारियों को किससे मुक्त करने का प्रयास किया गया था? यूरोपीय कंपनियों से।
यूरोपीय कंपनियों से, यूरोपीय कंपनियों से। अलीवर्दी खान ही था जो टैक्स देने से मना कर दिया था मुगलों को, है ना। और उसके समय में भारत का स्वर्ग कहलाता था कौन? बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से बंगाल में कुशल प्रशासन कायम हुआ? अलीवर्दी खान। भारत का स्वर्ग बंगाल को कहते थे किसके समय में? अलीवर्दी खान। भारत का स्वर्ग बंगाल को कहते थे अलीवर्दी खान के समय में। फिर लिखिएगा, इसने मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया था। 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 फिर लिखिएगा, यह बिहार का सर सूबेदार था। बिहार का सर सूबेदार था। यह बिहार का सर सूबेदार था। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग भी एकदम देख रहे हैं, ठीक है। लिख लिए, बिहार का क्या था? सर सूबेदार था। कौन? अलीवर्दी खान। एक बिहारी सब पे भारी। आया तहलका मचा दिया, बोला टैक्स देना बंद करो भाई। बंद कर दिया टैक्स देना, तो जाहिर सा बात है इसके पास पैसा बचेगा कि घटेगा? बचेगा। इसलिए भारत का स्वर्ग बंगाल को कहलाना, क्योंकि संपन्न हो गया था कौन? बंगाल। सरफराज इससे पहले शासन कर रहा था। सरफराज को गिरिया के युद्ध में जो 1740 में हुआ था, उसमें पराजित करके ये बंगाल का नवाब बना था कौन? अलीवर्दी खान। कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध। लिख लीजिए, गिरिया का युद्ध 1740। अलीवर्दी खान वर्सेस सरफराज। अलीवर्दी खान की जीत और सरफराज की हार। गिरिया का युद्ध, गिरिया, गिरा गिरा के मारा था इसको, गिरिया। सरफराज को गिरा गिरा के मारा था बिहारी। बिहारी मतलब बिहार का सर सूबेदार अलीवर्दी खान। सूबेदार मतलब प्रांतपति, वहां का राज्यपाल, वहां का देखरेख करने वाला, वहां का प्रांतपति, अध्यक्ष। सूबेदार, हाँ। नहीं नहीं, उस समय में बिहार का सूबेदार था वो। बिहार का सर सूबेदार के रूप में जाना जाता था वो। आगे बढ़े। कितना नंबर हुआ क्वेश्चन? 33। 35 तक करते हैं। मुर्शिदाबाद का शहर किस शहर में जितना लंबा चौड़ा और धनवान है? लंदन के जैसा। मुर्शिदाबाद का शहर किस शहर के जैसा लंबा चौड़ा धनवान है? लंदन। पहले राजधानी थी ढाका। पहले जो बंगाल की राजधानी थी क्या? ढाका से आया मुर्शिदाबाद। ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से आया मुंगेर। मुंगेर मतलब मुगदलपुर। इसी को क्या बोलते थे? मुगदलपुर। मुंगेर का ही नाम क्या था? मुगदलपुर। क्या था? मुगदलपुर। ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शीद कुली खान। कौन लेकर आया था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आया था मीर कासिम। कौन लेकर आया था? मीर कासिम। तो पूछेगा इसका ऑर्डर क्या है सही राजधानी का? तो ढाका से कहा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कहा? मुंगेर। मुंगेर का ही नाम क्या है? मुगदलपुर। तो ढाका से मुर्शिदाबाद, देखिए मुर्शिदाबाद में नाम जैसा लग रहा है मुर्शीद कुली खान, तो मुर्शिदाबाद लेकर आया मुर्शीद कुली खान। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आया मीर कासिम। कौन लेकर आया? हटा दें। अगला, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता। फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता। आज थोड़ा कम क्वेश्चन हो पाया क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी देने के चक्कर में, और थोड़ा लेट भी थे हम, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। कल थोड़ा फास्ट चलेंगे, टाइम से चलेंगे और ज्यादा प्रश्न को करेंगे, ठीक है। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आपसे बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपके ज्योग्राफी वाले सर आए हैं क्या? देखिए तो नहीं आए होंगे तो पढ़ाएंगे, अभी रुके रहिएगा। आ गए हैं, ठीक।